हेलो व्यूवर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। हालांकि नया वर्ष अब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैं आपको अग्रिम रूप से नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका पूरा वर्ष मंगलमय हो। मित्रों, वृष लग्न या वृष राशि का 2023 कैसा रहेगा, कैसी रहेगी उनकी कैरियर, कैसा रहेगा उनका व्यवसाय, नेम फेम, रुपया पैसा, पारिवारिक रिलेशन, लव रोमांस, ये सब कैसे रहेंगे, इस पर हम विस्तृत जानकारी लेकर आए हुए हैं और आपके साथ शेयर करेंगे। कृपया वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों, मैं एक चीज़ बता दूं, मेरा जो भी वार्षिक प्रेडिक्शंस हैं ये लग्न और राशि दोनों के लिए हैं। आप जो भी हों, लग्न के हों या राशि के हों, आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि लग्न वालों के लिए अलग से प्रेडिक्शन किया जाए और राशि वालों के लिए अलग से प्रेडिक्शन किया जाए। ये आदमी आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी को राशि से बहुत ज़्यादा मैच करता है और किसी किसी को लग्न से ज़्यादा मैच करता है। अतः ये आपके अनुभव पर आधारित है। आप जो उचित समझे, जैसे समझे उसको देखें। दोस्तों, वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। 2023 में बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें कि खास करके शनि हैं, बृहस्पति हैं, राहु हैं, केतु हैं। वर्ष फल करने के लिए हम लोग ज़्यादातर इन्हीं बड़े ग्रहों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। छोटे ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन उनका प्रभाव क्षणिक रहता है और ये जो बड़े ग्रह हैं ये लंबी अवधि तक एक ही राशि में रहते हैं। इनका जो परिणाम होता है वो लंबे अवधि तक असर डालता है। वर्ष फल के लिए हम लोग इन्हीं ग्रहों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। आइए समझते हैं कि 2023 में कौन सा ग्रह परिवर्तन कर रहा है और वो क्या फल दे रहा है आपको। तो सबसे पहले हम शनि को लेते हैं। जिम ही 2023 का प्रारंभ हो रहा है, 17 जनवरी 2023 को शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये अपने पहली राशि को छोड़कर दूसरी राशि कुंभ राशि में जा रहे हैं और वृषभ लग्न या राशि के लिए जो कुंभ है वह कैरियर भाव का स्वामी है, दशम भाव का स्वामी है। वृषभ लग्न या राशि वालों का कैरियर इस साल मजबूत हो जाएगा। न सिर्फ एक साल ही रहेंगे, ये लगभग 2.5 साल तक फल देंगे। जिन व्यक्तियों का कैरियर कमजोर था उनमें मजबूती आ जाएगी। जो लोग किसी व्यवसाय या नौकरी की तलाश में थे उनको नौकरी मिल जाएगी, या जो स्टूडेंट ये नहीं समझ पा रहे थे कि मेरे लिए कौन सा कैरियर परफेक्ट है, किस फील्ड में हम जाएं, तो उनको ये चीज़ भी एक दिशा मिल जाएगी कि वे किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या चीज़ उनके लिए बेहतर होगा। ये पूरे साल ही नहीं कहिए, उसको 2.5 साल तक ये शनि उसी राशि में रहेंगे और ये 2.5 साल तक अपना फल देते रहेंगे। कैरियर के बारे में वृषभ लग्न या राशि वालों को बिल्कुल ही नहीं सोचना है। अगर ये अपनी कैरियर सेटल करना चाहते हैं तो इतना जानकारी हो जाने के बाद अब ये आंख बंद करके अपने कैरियर के पीछे लग जाएं, इनको सफलता अवश्य मिलेगी। अब आइए हम शनि की दृष्टियों के बारे में जानते हैं। इनकी तृतीय दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव पर, जहां पर कि पहले से राहु बैठे हुए हैं। द्वादश भाव खर्च का भाव होता है। हालांकि जहां भी शनि देखते हैं या रहते हैं वहां की फल की गति को धीमा कर देते हैं। तो इनका स्वभाव होगा कि खर्च को कम कर दें, लेकिन चूंकि राहु वहां बैठे हुए हैं खर्च तो होंगे, वो भी अनर्गल रूप से होंगे। यानी एक जेन्युइन खर्चा होता है, वो जेन्युइन खर्चा ना होकर उल्टा पुल्टा खर्चा होने की पूरी संभावना है। इस पर आप काबू करें। शनि का विदेश से बहुत ज़्यादा रिलेशन है। जो लोग थोड़ा भी इच्छा रखते हैं कि हम विदेश गमन करें या विदेश जाएं, तो वे शनि ये योग बनाएंगे कि वे लोग विदेश जा सकते हैं। लेकिन चूंकि वहाँ पर राहु है, मैं यही सलाह दूंगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह पर यदि आप साइन कर रहे हैं विदेश जाने के लिए, तो कम से कम 2 बार 5 बार सोच कर ही साइन करें
और काफ़ी समझदारी से इस काम को आप निपटाएं। हाँ, इनकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। तो चतुर्थ भाव सुख का होता है, चतुर्थ भाव माता का होता है, भूमि का होता है, भवन का होता है, वाहन का होता है। भले कैरियर के ही वजह से सही, लेकिन इनको भौतिक सुख में थोड़ी कमी आएगी। माता का स्वास्थ्य थोड़ा चिंतनीय हो सकता है। भूमि भवन वाहन से भी संबंधित कोई लफड़े हो सकते हैं, लेकिन चूंकि लग्न में मंगल बैठे हुए हैं और 13 मार्च तक कोई दिक्कत नहीं है। 13 मार्च के बाद थोड़ी बहुत परेशानी भूमि भवन वाहन मकान दुकान में आ सकती है, अतः इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद इनकी जो दसम दृष्टि है वह सप्तम भाव पे पड़ रही है। सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, वैवाहिक जीवन का है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत खटपट आएगी, पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छा नहीं जमेगा इनका, लेकिन एक संयोग बन सकता है। यदि ये विवाह के उम्र के हैं, शादी वगैरह सेट करना चाहते हैं, तो चूंकि बृहस्पति की भी संयुक्त दृष्टि उस पर है, तो ये शादी विवाह कर सकते हैं। हो सकता है कि इनका रिश्ता कहीं ना कहीं पक्का हो जाए। लव रोमांस से भी अगर ये शादी करना चाहते हैं तो ये लव मैरिज भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं बृहस्पति की क्या स्थिति है। तो जी ही शनि 17 जनवरी को ये दसम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक उसी समय बृहस्पति पाप कर्तरी योग से ग्रसित हो जा रहा है। जो बृहस्पति हैं उनका फल आधा हो जा रहा है। तो अब यहाँ पर बृहस्पति क्या फल देंगे? तो इतना तो निश्चित है कि जब तक पाप कर्तरी योग रहेगा, भले उस ग्रह पर हो या उस भाव पर हो, तब तक उस भाव का फल कम हो जाएगा। तो ये लाभ भाव में बैठे हुए हैं, लाभ भाव में पाप कर्तरी योग लग रहा है। लाभ की स्थिति थोड़ी सी इनकी बिगड़ सकती है। जो आय चली आ रही थी उसमें कमी आ जाएगी, और ये तब तक कमी रहेगी जब तक कि राहु 30 अक्टूबर यानी पूर्ण रूप से 29 नवंबर को राहु का ट्रांजिट नहीं हो जाता है दूसरे घर में, यानी पाप कर्तरी योग से जब तक वो घर मुक्त नहीं होता है तब तक आय की स्थिति डामाडोल रहेगी। हाँ, राहु जब अपनी राशि परिवर्तन करेंगे 29 नवंबर को फाइनल रूप से, उस समय इनको अचानक धन कहीं ना कहीं से आएगा, और ये लगातार 2 महीने में 4 महीने में ऐसा संयोग बनेगा कि राहु इनको अचानक लाभ पहुंचा देंगे। तो अभी तो हम लोग पाप कर्तरी योग के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब आइए बृहस्पति की दृष्टि के बारे में हम चर्चा करते हैं। जब तक बृहस्पति एकादश भाव में है, ये 22 अप्रैल तक एकादश भाव में ही रहेंगे। जो भी मैं फल बता रहा हूं अभी, वह 22 अप्रैल तक ही लागू होगा। तो ये बृहस्पति की जो दृष्टि है वो पंचम दृष्टि इनकी पड़ रही है तृतीय भाव पर। तो तृतीय भाव पर भाई बहनों का सुख मिलेगा, साहस पराक्रम इनका बढ़ा चढ़ा रहेगा। और एक सप्तम दृष्टि इनकी जा रही है पंचम भाव पर। 22 अप्रैल तक पुत्र संतान से संबंधित इनको सुखद समाचार मिलेगा। यदि कोई कंपटीशन वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने की अच्छी योग है। उसके बाद इनकी नवम दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव पर संयुक्त दृष्टि शनि की भी पड़ रही है और बृहस्पति की भी पड़ रही है। उस स्थिति में जो मैं अभी बोला था कि शादी विवाह अप्रैल तक कर लेना बहुत ही बेटर होगा। यदि कोई भी रिश्ते आ रहे हैं तो उसको आप एक्सेप्ट कर लें। लेकिन 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति ये अपनी राशि परिवर्तन करके मीन राशि से ये मेष राशि में चले जा रहे हैं। मेष राशि वृष लग्न या वृष राशि वालों के लिए द्वादश भाव होता है। द्वादश भाव खर्चे का भाव होता है। जब वहां बृहस्पति जाएंगे तो वहां पर राहु पहले से ही कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। तो यहां पर भी बृहस्पति का गुरु चंडाल योग लग जा रहा है। गुरु चंडाल योग लगने से बृहस्पति का बल यहां भी कम हो जा रहा है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका खर्च पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। खर्च कराने की कोशिश करेंगे।
अब जब बृहस्पति के समय यानी 24 अप्रैल के बाद जो खर्चे होंगे वो किसी धार्मिक काम पर खर्चे हो सकते हैं। अब इनकी 5वीं दृष्टि है वह चतुर्थ भाव में जा रही है, तो 22 अप्रैल के बाद अब इनके माता के स्वास्थ्य में सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित जो भी विवाद थे वो धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाएंगे। अब इसके बाद बृहस्पति की 7वीं दृष्टि षष्ठम भाव पे पड़ रही है। षष्ठम भाव पर केतु पहले से बैठे हुए हैं। इसका रिजल्ट यही आएगा कि इनको गैस ट्रबल हो सकता है, डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम भी हो सकता है। यदा कदा डॉक्टर के संपर्क में रहें और उन्हें दिखाते रहें। ये तो रहे शनि और बृहस्पति के फल जो मैंने आपको बता दिए। राहु साल के अंतिम समय में यानी अक्टूबर नवंबर में ये अपनी राशि परिवर्तन कर देंगे और उस समय गुरु चंडाल योग से भी गुरु को मुक्त कर देंगे और ये चले जाएंगे आपको मीन राशि में। मीन राशि एकादश भाव है। एकादश भाव में अब यहाँ से आपका अति उत्तम लाभ प्राप्त होना चालू हो जाएगा। राहु के आ जाने से अचानक कभी कभार ऐसा संयोग बनेगा कि आपको एकाएक अच्छी खासी रकम हाथ में आ जाए। बाकी ग्रहों का भी प्रभाव पड़ेगा, समय समय पर मैं उसकी जानकारी आपको देता रहूँगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।